इससे टोटल कितना टाइम पीरियड है हमें ये पता चलता है। अच्छा, अभी आप किसी भी निष्कर्ष पे ना निकलना, क्योंकि अभी तो बेटा मैं आप चीजों को मतलब ये चीजें आपसे अभी डिस्कस तो मैं करूंगा। पर बच्चों जो टोटल टाइम पीरियड है हमारा वो आपको जेन्युइन तरीके से फोर्स से पता चलेगा बेटा। सिंस क्या है? सिंस हमेशा किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हो ना किसका बेटा? टाइम का। टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा वो इससे पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा? सिंस से पता चलता है। ये तो मैंने बस केवल इनका मीनिंग लिखा, अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं और देखना कितना आसानी से आप इसको सीख पाएंगे। चलिए, पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग सारे के सारे बच्चे। मान लो मैं ये कहूं कि मैं इस शहर में 23 मई को आया और साल था 2018। मान लो, एग्जाम्पल है बस। तो 23 मई का वो दिन था तारीख के साथ, और साल था 2018। जब मैं रोहतक शहर में आके मान लो रहने लगा। अब कोई आदमी आपके सामने खड़ा है और आपको ये बता रहा है, आपकी इच्छा हुई जानने की कि इस व्यक्ति को रोहतक शहर में रहते हुए कितना समय हो गया। आप किसी व्यक्ति से मिले और मिलने के बाद आपके मन में ये इच्छा हुई कि इससे पता करूं कि इस शहर में रहते हुए उसको कितना टाइम हो गया। अब देखो उसका जवाब देखो। वो कहता है मैं 23 मई 2018 से इस शहर में रह रहा हूं। तो मुझे आप सब बच्चे ये बताइए, क्या 23 मई 2018 कहने से आप में से बेटे हर किसी बच्चे को पता चला कि रहने वाला काम कब शुरू हुआ? आर यू श्योर? इसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे शुरू मिलता है। अब मैं अगली बात कहता हूं। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि मैं आज सुबह 8:20 पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, 8:20 AM पे मैंने आज पढ़ाना शुरू किया और तब से मैं क्लास ले रहा हूं, तो बताइए मैं 8:20 से पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोगों को यह पता चला कि मैंने आज पढ़ाना कब शुरू किया? मिल गई शुरुआत? हाँ या ना का जवाब दीजिए सर। और अगर आपको यह पता चल गया कि शुरुआत का समय है तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। एक फिर देखिए, अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि मेरी मदर को पिछले फ्राइडे से फीवर है, मेरी मदर को पिछले फ्राइडे से फीवर है, तो क्या यहां पर भी आपको यह पता चला कि बुखार कब चढ़ा? क्या आपको वो दिन का पता चला जिस दिन बुखार चढ़ना शुरू हुआ? यस, वो दिन क्या था? फ्राइडे। हर वो टाइम जो किसी चीज की शुरुआत दिखाता है। आमतौर पे इसमें होता क्या है? इसमें किसी दिन का नाम आ जाता है, किसी तारीख का नाम आ जाता है, किसी साल का नाम आ जाता है, किसी घटना का नाम आ जाता है। तो ये जो घटना, कोई समय घटना भी एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए कैसे। घटना भी एग्जाम्पल देखिए सर। एक मान लो बच्चा है और वो कहता है कि मैंने जिस दिन 12वीं क्लास पास की थी तब से मैं जॉब करने लगा। मैं आपको टैलेंट के ऊपर एक बात बताता हूँ। मेरे बड़े अच्छे एक मित्र हैं और नोएडा के अंदर है, और वो नोएडा में सीए की जॉब करते हैं सर। सीए मतलब गलत कह रहा हूँ मैं, सीए की जॉब नहीं करते, वो सीए नहीं है, पर उनके अंडर कई सारे सीए काम करते हैं। और आप देखकर हैरान हो जाओगे कि जो सीए होते नीचे बैठे हैं, 5-6 सीए तो कम से कम उसके नीचे हैं जो काम करते हैं। और वो फंस जाते हैं ना तो बड़ा डरते हैं उसके सामने आने पर। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कहते हैं यार तुम सीए हो और तुमसे क्वेश्चन ही निकल रहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मैंने ये भी देखा है कि वो अपने सामने व्हाइट पेपर रख के, 10 व्हाइट पेपर रखे, किसी कंपनी के अंदर कोई भी चीज को बचाना है, टैक्स बचाना है, कैसे इसको डील करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, ऐसे पेपर सामने रख के बैठ जाएंगे। और सीए सारे खड़े हो जाएंगे और टक 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 वो डाटा पूछते रहेंगे, बता जल्दी बता, इसका कितना कितना वो था, सेल्स कितनी थी, परचेज कितनी थी, क्या था, कैसे कैसे हुआ। और एक सेकंड में उसका खाका बना के 5 10 20 25 मिनट 1 घंटे में करके, जैसा बड़ा डाटा है, और कहते लो ये कर दो। शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली में एक जो गोल्ड स्मिथ होते, सुनार की जो दुकान होती है, उसमें पानी पिलाता था। अपने करियर वहां से शुरू किया। पानी पिलाता था, बगल में वो जो सुनार की दुकान पे जो काउंटेंट बैठता था, पानी पिलाने के बाद उसके बगल में बैठ जाए। धीरे धीरे देखता रहा कि कैसे काम चला। पढ़ने इच्छुक बहुत था, पर परिवार की फाइनेंशियल स्थिति इतनी बेकार थी कि पढ़ नहीं पाया, जॉब करनी मजबूरी थी। धीरे धीरे काम सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। फिर क्या हुआ? किसी दूसरे सुनार के दुकान पे जाके वो अकाउंट का काम संभाला।
देखते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर इस सफर में। कितने लोगों से जुड़ा, फिर काम उठाने लगा, मार्केट से बड़े बड़े ज्वेलर्स के काम उठाने लगा। काम पसंद आया लोगों को, रिजनेबल करता रहा। देखते देखते धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि कंपनीज तक टाई अप हो गए। फिर सीएज हायर कराए, अपने अंडर सीए रखे, और सीधा अब तो ओनर से बात करता है, काम लेके आता है अलग अलग कंपनी का। नीचे बैठे सीए काम करते हैं और वो सबको संभालता है। तो कहते हैं ना सर कि आदमी के अंदर इच्छा होनी चाहिए बेटा सीखने की, वो सीख कुछ भी सकता है। जैसे आपके मन में हुआ यार मेरे को इंग्लिश सीखनी है, आपको लगता है लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छा लिखना बोलना आना चाहिए। तो आप उसमें क्या हुआ, जब सीखने बैठे तो कुछ दिक्कतें आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई और आप उससे भाग गए, आपको लगा यार नहीं मेरे से तो होगा नहीं यार, दिक्कत आ रही है। तो ऐसा तो वो भी होता तो पानी पिलाता आज भी, अगर उसको भी पहले दिन खाते तो समझ में आए नहीं होंगे। पर उसने इंटरेस्ट लिया होगा, रुचि ली होगी, यार कैसे हो रहा है ये, बार बार देखा होगा, बार बार पूछा होगा। अगर नहीं करता तो सर आज भी किसी दुकान पे पानी पिला रहा होता, बड़ी सी मर्सिडीज कार में थोड़ी ना घूमता, ड्राइवर थोड़ी ना गाड़ी चला रहा होता उसकी, वही टूटी चप्पल में वही पानी पिलाता। अब कोट पैंट्स में थोड़ी ना आता। आज उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे तो देख के हैरान रह जाएंगे लोग। ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा ऑफिस है, कितने कर्मचारी उसके अंडर काम करते हैं, अब चेक करके देखिए आप। पर नॉलेज सीए करने से नहीं आई, सीए तो उसने करी नहीं, पर जितना काम सीए नहीं जानता उससे कई गुना काम जानता है। तो पहले दिन तो उसको नहीं आया होगा ना सर इतना, धीरे धीरे रोज इच्छा रही होगी और सीखना है और जानना है, लिंक बनाने और करना है और करना है, करते करते कहाँ पहुंच गया वो बंदा। आज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर वो, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जिसको वो अच्छी नॉलेज ना रखता हो, एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मतलब सीखने वाला आदमी वो कैसे भी सीख लेता है सर। तो बात हम करे थे सर यहाँ पर, तो जरा सोच के देखिए, तो मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ सर, वो परिवार की स्थिति इतनी बेकार थी कि ट्वेल्थ होते ही घर वालों ने कहा भैया कमाना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा प्रदीप जी, आई कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ, माई ट्वेल्थ। अब देखो क्या कह रहा है, जब से 12वीं की है तब से ही जॉब कर रहा हूं। अब बताइए, जैसे मेरी मदर को फ्राइडे से फीवर है, मैं 8:20 से पढ़ा रहा हूं, मैं 23 मई 2018 से रोहतक में रह रहा हूं। तो 23 मई 2018 कहने से जैसे आप लोगों को यह पता चला कि मैंने रहना कब शुरू किया, सेम इसी तरीके से जब से उसने ट्वेल्थ की तब से वो जॉब करा है। यहां भी तो पता चला कि जॉब कब शुरू की, 12वीं पूरी करते ही, ट्वेल्थ पूरी होते ही। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा किसी डे या डेट का नाम मिलेगा, जरूरी नहीं कि कोई घड़ी का समय मिलेगा। हो सकता है कोई घटना मिल जाए, बता दे कि इस घटना के बाद से ही ऐसा होता रहा है। तो ये सब शुरुआत के समय होते हैं, और ऐसे सभी शुरुआत के समय से बेटा किसी भी काम को चलता हुआ दिखाएंगे तो फिर ऐसी घटना में हम सिंस करके टाइम लेके आएंगे। यहां लगता है बेटा सेंस, इस सेंटेंस में सेंस आता है। हर वो घटना या टाइम जो किसी भी काम के शुरू होने का समय बताए, तो उसके लिए हम इस तरीके से वर्ड लेके आएंगे। बताइए बेटा, क्या इस क्लास में बैठे किसी बच्चे को सेंस में कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अगर आपके टाइम से शुरुआत नहीं पता चल रही, जो टाइम आपने दिया उससे शुरुआत नहीं पता चल रही, तो अगर शुरुआत नहीं पता चल रही तो फिर क्या लगेगा? फोर। शुरुआत मिले तो सिंस, नहीं तो फोर। आइए इसका भी एग्जाम्पल से करके देखते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है मैं कई सालों से, जैसे मैं आप लोगों को ये कहूं कि मैं कई सालों से इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं, कई सालों से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, तो बताइए आप में से बेटे कितने लोगों को पता चला कि मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? कई साल मतलब मैनी ईयर्स। मेरे मैनी ईयर्स कहने से कितने लोगों को पता चला कि मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? शायद एक को भी नहीं। कहां पता चला? अच्छा चलिए, मैं कह दूं मैं पिछले 18 या मैं कह दूं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कि आपको टोटल टाइम मिल गया? टोटल कितने दिनों, कितने साल हो गए मुझे? 20 साल। अच्छा चलिए, मैं कह दूं मैं एक लंबे समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अ लॉन्ग टाइम, कितने लोगों को पता चला कि पढ़ाना मैंने कब शुरू किया? एक को भी नहीं पता चला होगा। एक लंबा समय हो गया। कोई व्यक्ति व्यक्ति कहे कि मैं एक लंबे समय से
मैं एक लंबे समय से रोहतक में रह रहा हूं, तो बताइए, ये कहने से कि मैं एक लंबे समय से रोहतक में रह रहा हूं, कितने लोगों को पता चला? सर बहुत बहुत आभार मालिक, थैंक यू। तो मैं एक लंबे समय से रोहतक में रहा हूं, तो कितने लोगों को पता चला कि मैंने रोहतक में कब रहना शुरू किया? नहीं पता चला होगा सर, शुरुआत नहीं मिली। कहाँ मिली सर? तो जब मैं एक लंबे समय से रोहतक में रह रहा हूं, तो उससे ये तो नहीं पता चला कब शुरू हुआ। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप और मैं इंग्लिश में फोर का प्रयोग करते हैं। तो मुझे इशारे में बताइएगा बेटा, बोलकर बताइएगा कि मैं फोर लगाऊं या सिंस लगाऊं। मैं आपके सामने टाइम रखता हूं। एक बड़ा सा शोरूम है, उसके सामने लिखा है 1982। वो क्या कह रहा है? हम इस शोरूम को 1982 से चला रहे, सिंस या फोर? एक व्यक्ति आपसे बात करते करते कहता है कि मैं एक लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, कई सालों से काम कर रहा हूं, कई महीनों से काम कर रहा हूं, और ये कह दे मैं पिछले संडे से काम कर रहा हूं। ये है फोर और सिंस की कहानी सर। अच्छा सुनिएगा, अगर वो ये कहता कि जब से मैंने एमबीए पूरी की है तब से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, क्योंकि एमबीए उसकी पूरी हुई तब से शुरू, यानी पता चला ज्वाइन कब किया, एमबीए पूरी करते करा, शुरुआत मिल गई, तो यहां सिंस आएगा बेटा। अब आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस शीट मैंने आप लोगों को दी थी बेटा, उस प्रैक्टिस शीट का एक क्वेश्चन, एक टेबल चला देता हूं बोर्ड पे, और वो पूरी करवा के दिखा दो। सर पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक। आपका आपकी वर्कशीट कहती है इसमें फोर या सिंस पे एक वर्ड लेके आना। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक। मैंने सुना नहीं सर, क्या लिखा है सर? लास्ट। ये जब लास्ट 3 इयर्स पढ़ते हैं तो क्या आपको पता चला टोटल कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बेटा? तो टोटल हो गए ना बेटा। और हर वो टाइम जो टोटल टाइम को दिखाता वहां पे क्या लगेगा बेटा? फोर। कुछ बच्चे यहाँ पे लास्ट को देख के हैरान हो जाते, सर ये लास्ट लिखा है। अरे बेटा नहीं, ये देखो लास्ट किसके लिए लिखा है? लास्ट लिखा है 3 सालों के लिए। तो ये वे 3 साल है जो अब नहीं रहे। तो कंप्लीट कितने साल हो गए? 3 साल, इसलिए फॉर द लास्ट 3 इयर्स नीचे आइए। इस सेंटेंस में मुझे बताइए सर, 8 आवर्स से वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो उसको सोते कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। टोटल टाइम पता चला या शुरुआत पता चली? बेटा टोटल 8 घंटे हो गए ना, तो इसलिए यहां पर भी क्या लगेगा बेटा? फोर आएगा। नीचे आ जाओ बेटा, यहां ध्यान देना। मेरी जो वाइफ है वो काम कर रही है, और कब से कर रही है बेटा? 5 बजे से कर रही है। बताओ कितने बजे वो काम करने लगी? सुबह के 5 बजे, और अभी भी काम। तो क्या आपको शुरुआत मिल गई? तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना चाहिए सर? सिंस। सिंस 5 o'clock। नीचे की तरफ आइए सर। जो वे लोग हैं वो यहां पर हैं, कब से हैं? ये टोटल टाइम मिला या शुरुआत पता चली? 2 हफ्ते से यहां पर है, टोटल या शुरुआत? और जब जब टोटल टाइम होगा तो क्या लगेगा बेटा? फोर। क्वेश्चन ही गलत नहीं हो सकता बेटा फोर सिंस का, अगर ये कंसेप्ट एक बार क्लियरिटी में आ जाए। राजा बेटे समझ में आया तो यस बोलेंगे? एवरीबडी यस नो? तो शुरुआत दिखेगा तो क्या लगा देंगे बेटा हम? क्या लगाएंगे बेटा? सिंस। और टोटल दिखेगा तो क्या लगा देंगे? फोर। जैसे एक बेटा, ये फैन बंद करना पड़ी यहां से। हाँ ठीक है सर, आप भी कर दीजिए एक बार प्लीज। आइए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अब तो मैं लिखूंगा नहीं, बस बोलते चलना। सर नेक्स्ट में बताओ क्या लगाऊं? अ लॉन्ग टाइम में? फॉर अ यस्टरडे मॉर्निंग में क्या लगाऊं? हम्म? लास्ट नवंबर में? हाँ जी। एन आवर एंड अ हाफ। फोर आएगा बेटा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। टोटल 1.5 घंटा हो गया बेटा। शुरुआत कहाँ पता चली? 1.5 घंटा हो गया। जैसे हम कह दें हम 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उसमें टोटल टाइम मिल गया ना हमें। नीचे आइए। हाँ जी।
कब से रहना शुरू करा है? अगस्त 1989 से। चलिए आगे की तरफ। हाँ जी बेटा, आर यू श्योर? पास्ट लिखा है तो आप कहेंगे सर पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट के बाद देखो क्या लिखा है, 6 मंथ्स। तो टोटल टाइम मिला सर 6 मंथ्स, तो इसलिए 4 आएगा।